ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि विद्यमान है। चंपा द्वादशी का योग बन रहा है और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर राजयोग का निर्माण करके तैयार बैठे हैं। विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये विजय यदि आप मन से बल को प्राप्त कर लें तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि दिन आपके नाम हो सकता है। आने वाले 3-4 दिन आपके लिए ग्रहों योग के दृष्टिकोण से आपके योग्यता के अनुसार से आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। आपका बुद्धि बल, आपका योग्य बल, कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद, सब के सब चीज़ें आपको विजय प्राप्त करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं बियॉन्ड के चक्कर में ना फंस जाएं, बस लिमिट रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और यदि जो शेयर बाजार इत्यादि में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ चमत्कार उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। बस लालच, बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में ना फंसें। चीज़ों को यदि लालच में दोनों गए माया मिली ना, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन दिनों ग्रह बहुत सपोर्ट में हैं आपके लिए, कुछ नया कुछ चमत्कार आप उत्पन्न कर सकते हैं। बस थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा ना रखें, सपने बहुत बड़े ना देखें, छोटे छोटे सपने आपको पूर्ण करने का, स्टेप बाय स्टेप कार्य करने का प्रयास करिए। चीज़ें आपके नाम रहती दिखाई दे रही हैं। चंपक द्वादशी है इस दिन, तो इस दिन भगवान शिव की कृपा से महालक्ष्मी कृपा बन जाती है। और कहा जाता है मंत्र विज्ञान के अनुसार से, साधना विज्ञान के अनुसार से, भगवान शिव की कृपा के बिना महालक्ष्मी कृपा भी नहीं होती है। तो इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन सुंदर सुगंधित द्रव्य से भगवान का स्नान होना चाहिए। मोगरे के पुष्पों से भगवान का स्तवन होना चाहिए। चंपा के पुष्प, चंपा द्वादशी भगवान का विशेष तौर पर पूजन करने का दिन माना जाता है। तो इस दिन सुंदर रूप से चंपा के सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित किए जाए, दूध से भगवान का स्नान कराया जाए, तो भगवान की कृपा से महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 27 तारीख शनिवार का अवसर, शनि प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है और ये त्रयोदशी के साथ जो शाम के त्रयोदशी अपने के शनि प्रदोष का योग बना रही है। और इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ट्यूबलाइट बना रखा है भाग्य को। दुनिया भाग्य से कमाती है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि महाराज भाग्य में चलते हुए कहीं ना कहीं भाग्य में अपना विचित्र खेल, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी धीरे धीरे जागते हैं। जिसमें दुनिया में भाग्य जो है वो 90 डिग्री के एंगल से भाग रहा है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ऐसा दिखाई देता है भाग्य 10% की स्पीड से भागता दिखाई दे रहा है। कभी जाग जाता है और कभी सो जाता है, ऐसी स्थिति बना रखी है। शनि प्रदोष का योग है, इसलिए भाग्य को जगाने के लिए अभी शनि महाराज 1 साल तक यहीं तबला बजाने वाले हैं, 1-1.25 साल तक। तो शनि को जगाओ। शनि प्रदोष के दिन किस्मत को जगाने के लिए आपकी राशि को, कर्क राशि वालों को खासतौर पर सावधान हो जाना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन कुछ खास उपाय आप कर लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। दूध, शुद्ध जो गाय का दूध, कच्चा दूध लेकर भगवान शिव का इस दिन आपको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का कच्चे दूध से अभिषेक करके यदि आप भगवान का अभिषेकात्मक यज्ञ कर लें तो सत्य माने शनि प्रदोष के दिन शाम को भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। प्रदोष का समय भगवान शंकर और पार्वती जी स्वयं घूमते हैं, वो कथा शास्त्र में विद्यमान है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, थोड़ा तिल डाल दीजिएगा उसमें साथ। दूध में, कच्चे दूध में थोड़े तिल, काले तिल डालकर, बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न लिख के भेजते हैं काले तिल या सफ़ेद तिल, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त काले तिल डालकर भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक यदि आप कर लें तो देख लीजिएगा ये चमत्कारिक योग आपके लिए एक क्षण में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को निदान करने का योग बनाएगा। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए।
तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर कर, इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए, तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए, शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है। क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी, किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर भागती आती दिखाई दे रही है तिथि। आपके विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन मन जो है अभी शंकाओं से ग्रसित दिख रहा है। ज्योतिष की दृष्टिकोण समझिए, शंकाओं को त्यागने का प्रयास कीजिए। हाँ, शंकाओं को त्यागते हुए साथ में कोशिश ये करें, स्टेप बाय स्टेप कार्य करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद बहुत ज़्यादा लेके ना चले, उम्मीद बियॉन्ड लेके चलोगे तभी शंकाएँ उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है कि जितने बाहुबल में आपकी शक्ति है उतना तो कार्य आप कर ही लेंगे। हाँ, आपके बाहुबल में यदि 10% की शक्ति है और आप 90% की उम्मीद लगा के बैठे हो तो फिर उतनी नहीं हो पाएगी। जितनी बाहुबल में शक्ति है उतना कार्य करने का प्रयास कर लो। ग्रह विजय देने के योग आपकी राशि में बनाकर बैठा हुआ है। पुनः एक बात ध्यान रख लीजिए, ग्रह सपोर्टिव है, लेकिन लालच में ना फंसें, उम्मीद बहुत ज़्यादा न लगाएं। बिल्कुल जितनी सामर्थ्य है उतनी उम्मीद लगा कर बैठेंगे तो गारंटी दे रहे हैं ग्रह आपके लिए सपोर्ट का योग बनाते दिखाई देंगे। थोड़ा सूर्य को अवश्य, रविवार का दिन आ गया है, सूर्य को बल देने का अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों सूर्य जो है बड़ी विचित्र स्थिति में आपके चलते दिखाई दे रहे हैं। सपने ज़्यादा दिखा रहे हैं और कार्य करने की हिम्मत उतनी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गर्म स्वभाव सूर्य का चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हवा निकालता दिखाई दे रहा है। विजय का योग फिर भी बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो सूर्य को बल देने के लिए उनको छोटा सा काम करने का प्रयास करें। थोड़ा दूध मिले जल से उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य की कृपा, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ये प्रयोग करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और सत्यव्रत इसी दिन रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा आपके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर कहीं भारी ना पड़े, बहुत ज़्यादा सोचना विचार करना, अननेसेसरी कहीं ना कहीं स्थितियाँ, कई बार सब दिन एक समान नहीं होते, कभी अच्छे कभी खराब, लेकिन भगवान की कृपा छाया में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं भगवान स्वयं छतरी बना देते हैं। सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनो, केवल उनकी कथा सुन लेने से, उनके निमित्त उनका व्रत कर लेने से भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बना देते हैं। ये टेस्टिमनी उस कथा के अंदर दी गई है। तो विश्वास करते हुए, जिन दिनों आपका विश्वास थोड़ा डगमगाए तो भगवान की कथा सुनो और इस बात पर विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करो, तो आपके लिए सब कल्याण का योग बनेगा। इस दिन इससे बढ़िया उपाय नहीं है भगवान सत्यनारायण का पूजन करना। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा के बाद अब आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि हो रही है और इस दिन प्रतिपदा की तिथि में ही एक ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि बुद्ध महाराज अब वक्री होने जा रहे हैं
और ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करता दिखाई देगा। एक उम्मीद नहीं होती दिखाई दे रही है। कई बार चीज़ों को सीधे सीधे कर लेने से काम नहीं बनता, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और ये ऐसा ही ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है कि उंगली टेढ़ी कर कर चीज़ों को, स्थिति को ठीक करने के लिए आपके अंदर वो योग्यता आ रही है। श्रूडनेस की आवश्यकता है। वो श्रूडनेस आपके अंदर बुद्धि का जो टेढ़ापन है वो आता दिखाई दे रहा है, और बुद्धि का टेढ़ापन कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की योग बना सकता है। लेकिन फिर भी कम बोले, बताए नहीं किसी को क्या स्थिति करने जा रहे हैं। कई बार उम्मीद इस बात पर लगाने का प्रयास करें कि चुपचाप कार्य कर लेना ही आपके लिए अनुकूलता प्रदान करता है। बुद्ध के वक्री होने से बुद्धि में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है इस वक्त वाक शक्ति अच्छी होती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट करने से नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। सुबह सुबह हो सके तो श्वान को रोटी डाल दिया कीजिए। कुत्तों को सूर्योदय से पहले रोटी डालना लगातार कुछ दिन तक, 6 महीने तक अवश्य इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है। इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं।
और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो जीवन में, ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि हनुमान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी काफ़ी लंबे समय से, कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें
और बोली दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी। और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है। वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।